ओम साई राम। मेरा नाम संतोष है और मैं साईं बाबा इनक्लेव नजरपुर दिल्ली में रहती हूँ। ये सक्सेना बंधु जी का जो सुनो ज्ञान की बातें हैं उसके माध्यम से मैं भी एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिया था शिरडी में, 1-2 साल पहले की बात है। जिस मैं शिरडी गई तो वहाँ पे मैंने हर बार जब भी जाती हूँ तो काकड़ आरती लाइन में लग के देखती हूँ। तो उस दिन भी मैं काकड़ आरती लाइन में लग के बाबा की पूरी काकड़ आरती हमने देखी। मैंने और मेरी भाभी थी, बाकी मेरे बच्चे और भैया सब जने जो थे वो होटल में रुके हुए थे। तो काकड़ आरती देखने के बाद हम कोई पर्स वर्स कुछ भी लेकर के नहीं गए थे। काकड़ आरती देखने के बाद हम बाहर निकले और हमें उसी दिन निकलना था वापस पुणे के लिए। बाहर निकले, फिर हमने थोड़ा प्रसाद वगैरह खरीदा और सिर्फ 500 रुपये थे मेरे पास। मेरी भाभी के पास कुछ भी नहीं था। हमने उन 500 रुपये का प्रसाद खरीदा। लास्ट में हमारे 12 रुपये बचे। उसका हमने एक साईं बाबा का जो येलो कलर का बैग होता है वो बैग खरीदा। उसमें सारे प्रसाद और वो बुक्स साईं सचरित्र जो थी वो रखी और हम लोग गेट पे आ गए। और मतलब किसी का फ़ोन लेकर के भैया को फ़ोन करते कि हमें लेने के लिए आ जाते। इतने में क्या देखती हूँ कि एक जैसे भीख मांगने वाला नहीं कह सकती क्योंकि वो बाबा थे, वैसी ही वेशभूषा थी। वाइट कलर का मटमेला सा लंबा चोगा था और सफ़ेद टाट की जो बोरी होती उसका उनका झोला था। और किसी के पास नहीं गए, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए, मेरे पास आए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी उस गेट के पास में। मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि मुझे 1 रुपया दे दे। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे लगा कि कोई ऐसे होंगे, तो मैंने कहा कि बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो वो एकदम उनकी आंखों में बहुत, मुझे इतनी तेज, और दांत थोड़े दूर दूर पे थे और आंखों में बहुत तेज था, इतनी चमक थी उनकी आंखों में। फिर मुझे बोलते हैं कि देखो देख ले, नहीं है 1 रुपया। मैंने कहा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो मेरी भाभी से मांगते, उन्होंने उनसे भी नहीं कुछ मांगा और वो आगे बढ़ गए। फिर मुझे अचानक से ध्यान आया, मैंने कहा बाबा मेरे पास प्रसाद है, आप लोगे? तो एकदम से घूमे और बहुत अच्छी सी मुस्कान के साथ मुझे कहते हैं, अच्छा तेरे पास प्रसाद है, ठीक है दे दो। जैसे ही मैंने झूले में हाथ डाला तो मिश्री का और वो जो मुकुंदाना होता है वाइट वाइट वाला, उसका पैकेट निकला, वो मैंने उनको दे दिया। उन्होंने अपने उसी झोले में उसको रख लिया और वो आगे बढ़ गए और मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बेटे खुश रहना, सुखी रह, और कह के वो आगे बढ़ गए। जब वो आगे बढ़े तो जैसा लगा कि मुझे मेरी नींद खुल गई, जैसे मैं सो रही थी। मैं अपनी भाभी को बोलती हूँ कि भाभी लगता है ये तो बाबा थे, 1 मिनट आप रुको मैं देख के आती हूँ। और मैं उसी तरफ दौड़ी जिधर की बाबा गए हुए थे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कहीं भी मैंने बहुत 10 मिनट करीब ढूंढा होगा, कहीं नहीं मुझे वो दिखे। उस टाइम मुझे ये भी दिमाग में नहीं आया कि 1 रुपया कोई भीख मांगने वाला क्यों मांगेगा। मैं लौट के आई, मुझे बहुत रोना आया वहाँ पे, मैं बहुत रोई कि मुझे मेरे बाबा मिले। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंतर आत्मा से एकदम आवाज निकली हो कि ये तो तेरे बाबा आए थे। साक्षात बाबा ने दर्शन दिया, मेरे पास आके खड़े थे और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। एक वो साईं चालीसा में है ना, काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, घर पकड़ता चरण से फिर नहीं छोड़ता। मैं भी अगर उस टाइम मुझे पता होता कि मेरे बाबा हैं, मैं ऐसा चरण पकड़ती, फिर कभी ना छोड़ती उनको। खैर कोई बात नहीं, बाबा हमारे साथ आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। सब साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम और बाबा की कृपा सब पे इसी तरह बनी रहे। सक्सेना बंधु जी का कोटि कोटि धन्यवाद।